दोस्तों, आज 20 जनवरी दिन बुधवार, मैं हिंदी बुलेटिन की ओर से इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट सुरेंद्र शर्मा न्यूज़ हेडलाइंस आपके सामने पेश करता हूँ। आज के मुख्य पृष्ठ पर जो सबसे मुख्य हेडलाइंस है उसमें ब्रिस्बेन के मैदान में पहली बार लहराया तिरंगा, 32 साल बाद कंगारुओं का घमंड टूटा। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है कि भारत की क्रिकेट टीम ने सीरीज जीत के ऑस्ट्रेलिया को हराकर एक बहुत ही अच्छी जीत स्थापित की है। दूसरी न्यूज़ जो फ्रंट हेडलाइंस में है वो ये है कि जो कोविड-19 का टीका हिंदुस्तान में जगह जगह लग रहा है, उसमें वो अभी एक किसी प्रकार का उत्साह लोगों में नहीं दिख रहा है। लोगों से मेरा मतलब हेल्थ वर्कर्स से, थोड़ा सा वो टीके से हेल्थ वर्कर्स दूरी बनाए हुए हैं और स्वयं अपने जो टर्न है उस पर वो नहीं आ रहे हैं। और उसको देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि वो टर्न की इंतज़ार ना करें, एसएमएस का इंतज़ार ना करें, जब उन्हें वक्त मिले तब वो ये टीका लगवा सकते हैं, आउट ऑफ द टर्न ऑल्सो, जिससे कि जो संख्या है टीके लगवाने वालों की वो बढ़े और हेल्थ वर्कर डरे नहीं और एक तरह का उदाहरण पेश करें। ये भी कुछ एक्सपर्ट ने बताया है। दूसरी एक और न्यूज़ ये बताई गई है कि जिन डॉक्टरों ने, जिन हेल्थ वर्कर्स ने ये टीका लगवा लिया है वो अपना अनुभव साझा करें, लोगों को अपने एक्सपीरियंस बताएं, जिससे कि अन्य लोग भी सामने आए टीका लगवाने के लिए। तो इस प्रकार ये मुख्य न्यूज़ हेडलाइंस पर दी गई है। एक और न्यूज़ जो मुख्य पृष्ठ पर दी गई है कि जो किसानों का आंदोलन है, जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो ट्रकों से दिल्ली की ओर कूच करेंगे तिरंगा लेकर, उस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है और साथ में किसानों की सरकार के साथ उस बिल के लेकर बैठक भी है। शाम तक दोनों ओर से क्या निर्णय निकल के आता है वो सामने आएगा। ये कहा जा रहा है कि किसान परेड में लगभग 5 लाख से अधिक किसान 1 लाख ट्रैक्टरों के साथ पेश होंगे, लेकिन एक तो सहमति किसान यूनियन की ओर से हो गई है कि हमें इस परेड को आउटर रिंग रोड पे निकालने की अनुमति दी जाए और लगता है कि इस प्रकार की अनुमति दे दी जाएगी विद सम कंडीशंस। दिल्ली को जो पानी है वो काफ़ी अन्य जो प्रदेश हैं हरियाणा और यूपी से जो मिल रहा था वो काफ़ी प्रदूषित था। उसमें अमोनिया का स्तर बहुत ज़्यादा पाया जा रहा था। तो उसके संदर्भ में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया
और सुप्रीम कोर्ट ने जहाँ से दिल्ली में पानी आता है उन यूपी, पंजाब को तथा हरियाणा को तलब करके उनसे लिखित में ये माना कि वो उस पानी में कोई भी ऐसे प्रदूषित चीज़ें ना डालें और साफ़ पानी दिल्ली को सप्लाई करें। और अब ऐसा माना जा रहा है कि जो अमोनिया की वो अब निगरानी बराबर रहेगी और दिल्ली में सिंगापुर की तर्ज पर यमुना से पानी साफ लोगों को मिलेगा। कल एक बहुत ही भीषण दुर्घटना गुड़गांव दिल्ली रोड पर हुई है, जहां एक पायलट की मृत्यु हो गई है। उसका कारण सबसे बड़ा ये था कि एक ट्रक रॉन्ग साइड आ रहा था और उससे ज़बरदस्त टक्कर कार की हुई और पायलट मौके पे ही दम तोड़ दिया। मीडिया में ये भी रिपोर्ट देखी कि लोग जो है ना मवेशियों को रॉन्ग साइड से एक स्थान से दूसरे स्थान तक शिफ्ट करते हैं, बड़ी बड़ी गाय तथा अन्य जानवर इत्यादि। तो ये भी निर्देश दिए हैं कि अब कोई भी मवेशी सड़कों पर अगर दिखे तो उस पर 5,000 रुपये जुर्माना कर दिया जाए। भारतवर्ष का बाज़ार, शेयर बाज़ार बहुत ही 2 दिन से काफ़ी ऊपर चल रहा है। उसका मुख्य कारण ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में जो नई सरकार के आने से कुछ इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में अमेरिका में भी बढ़ेगा, इससे बाज़ार में रौनक दिख रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो कि शपथ लेने वाले हैं, जो बाइडेन, वो 20 तारीख को शपथ ग्रहण लेंगे और डोनाल्ड ट्रंप की विदाई होने जा रही है आज 19 तारीख को। भारतवर्ष में जो टीकाकरण की रफ्तार है वो यूएस और ब्रिटेन से भी बेहतर है। अगर संख्या में देखा जाए, लगभग 5 लाख लोगों ने टीकाकरण करा लिया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी संख्या है। ओवरऑल पॉपुलेशन के हिसाब से तो कम है, लेकिन अगर हम विश्व पे इसकी देखें तो विश्व में इतना टीकाकरण कई देशों को लगा के भी नहीं हो पाया है। शीघ्र ही एक सदन का, राज्यसभा लोकसभा का चालू होने जा रहा है और उसमें ये इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट कराकर ही सभी लोग उस कार्रवाई में शामिल हों। जो बाइडेन के शपथ समारोह से पहले पूरे वाशिंगटन को, उस स्थल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पे सीक्रेट सर्विस और अन्य दलों का वहाँ पे संख्या बढ़ा दी गई है, जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी आंदोलन तथा बाधा उत्पन्न ना हो,
वो सब प्रिकॉशंस ले ली गई हैं। तो ये तो आज की मुख्य खबरें मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। जय भारत।